बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं उमर इनाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब से इमरान खान साहब ने हलफ उठाया है, पहले उनके बारे में कहा गया कि दिसंबर में वो माइनस हो जाएंगे, फिर मार्च का कहा गया और अब मार्च के बाद कुछ अरस्तुओं की तरफ से हमें देखा गया कि वो कह रहे हैं कि अब बजट तक का वक्त दिया गया, बजट के बाद इमरान खान को हटा दिया जाएगा। तो इसके हवाले से देखेंगे कि क्या वाक़यातन कुछ ऐसा है या हर 3-3 महीने का वक्त लेकर यही कहा जाता रहेगा और इमरान खान ये 5 साल भी और अगले 5 साल भी पूरे कर लेंगे। और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि कुछ बड़े सो कॉल्ड सहाफ़ियों का यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ अब इत्तेहाद खुलकर सामने आने लगा है। जो हमने ख़बर दी थी कि अब ये लोग अदालतों में जाने का भी सोच रहे हैं और यूट्यूबर्स के अकाउंट्स भी मुअत्तल करवाने का सोच रहे हैं, हर तरीके से, चाहे वो पाकिस्तान से हो या इंडिया से हो, कहीं से भी हो। लेकिन अब इनकी जो कुछ सबूत सामने आए हैं वो भी आपके सामने रखेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि सहाफ़ियों के साथ साथ अब उनकी टीम्स, यानी जो उनके ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, जो उनकी चैनल्स में काम करने वाले लोग हैं, अब वो भी खुलकर सामने आए हैं और व्हाट्सएप ग्रुपों में और इधर उधर हम उनकी भी हलचल देख रहे हैं। वो क्या इल्ज़ामात लगा रहे हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। और आखिर में ये देखेंगे कि वज़ीर आज़म ऑफ़िस की तरफ से जो व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया गया है यूट्यूबर्स का, उसमें क्या होता है, क्या वाक़यातन उसमें वज़ीर आज़म की तरफ से ये मैसेज दिए जाते हैं कि आप तो उनके रखें सबको, इस पर भी गौर करेंगे। सबसे पहले आप देखें कि सबसे पहले जब से इमरान खान ने हलफ उठाया तो नवाज़ शरीफ साहब की टीम की तरफ से, शहबाज शरीफ की तरफ से, आसिफ अली ज़रदारी साहब की तरफ से, इन सब की तरफ से कहा गया, जो ब्यूरोक्रेसी थी उसको कहा गया कि हम सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर इनको फ़ारिग कर देंगे। आप हमारे साथ जिस तरीके से हैं, लगे हुए हैं, उसी तरह हमारे साथ रहें, हम आपकी तमाम तर ज़रूरियात का ख्याल रखेंगे। दिसंबर का फिर दिसंबर का कहा गया। जब वो 3 महीने गुजर गए, 6 महीने, फिर दिसंबर आया। दिसंबर के अंदर हमने देखा कि शाहिद मसूद साहब भी और नून लीग और पीपल्स पार्टी की पूरी ब्रिगेड -1 करती रही, लेकिन माइनस तो नहीं हुआ। जब दिसंबर गुजर गया, फिर ज़ाहिर है, वो मैं कह रहा हूँ ना, 3 महीने का तकरीबन ये रखते हैं मार्जिन जो है। पूरी रिसर्च है आपके भाई की इसके ऊपर। फिर वो कहते हैं कि जी सुहेल वलैद साहब ने कहा कि आप मार्च में चले जाएंगे। अब जब मार्च में भी नहीं गए इमरान खान साहब, तो अब ये कहा जा रहा है कि अब सिर्फ उनको वक्त दिया गया है ये पेश करने का, बजट पेश करने के बाद वो चले जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे डॉक्टर दानिश जैसे, और डॉक्टर दानिश ख़ुद भी कुछ ज़हनी तौर पर यानी गैर मुतवाज़न, वो ये भी कह रहे हैं कि अगर कोरोना वायरस ना आता तो इमरान खान अब तक फ़ारिग हो चुके होते। तो ये भी हम देखेंगे कि क्या वाकई इमरान खान को सिर्फ कोरोना वायरस आने की वजह से रखा गया है, जबकि एक वक्त में वो ये कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से उसको नहीं हटाया गया, लेकिन दूसरे वक्त में वो अपने साथ साथ ये खबरें भी दे रहे हैं। उनकी ट्विटर देख लें, उनकी यूट्यूब देख लें, उनके प्रोग्राम्स देख लें, साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि इस मुश्किल सूरत हाल में भी इमरान खान को हटाया जा रहा है। आखिरी अल्टीमेटम मिल गया, इमरान खान को कहा कि ये 4 लोग हटा दो, ये नहीं हटाया गया, ये हो गया, वो हो गया। यानी अब ख़ुद भी नहीं पता, जो लोग ये कह रहे हैं इमरान खान के बारे में, उन्हें अपना नहीं पता, उन्हें ख़ुद नहीं पता कि आया ये जब बजट पेश किया जाएगा उसके बाद वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। लिहाजा अभी वो बजट तक का वक्त ले रहे हैं, ग्रेस पीरियड ले रहे हैं, और साथ साथ रोज़ाना की बुनियाद पर ये भी कहते हैं कि आज उसको टाइम दे दिया, आज उसको अल्टीमेटम दे दिया, उसको अल्टीमेटम दे दिया। अब मैं ये आपको ये बताऊं कि इमरान खान के हवाले से मैं अक्सर कहता होता हूँ कि उनके और फ़ौज के हवाले से जो चीज़ें कही जाती हैं कि अल्टीमेटम दे दिया गया, कहाँ से दिया गया? फ़ौज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। उनकी आपस में इस वक्त सही अंडरस्टैंडिंग है, काम चल रहा है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, कोई मसला मसाइल नहीं हुआ। लेकिन साथ साथ ये भी बता दूं कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है वो खौफ बिकता है या फिर उम्मीद बिकती है। अब ये जो सारे लोग हैं, ये बैक वक्त जो इमरान खान के वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं पूरी दुनिया से, उनको तो खौफ बेच रहे हैं कि शाहिद खान साहब जाने वाले हैं, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया। और साथ जो पीपल्स पार्टी और नून लीगी हैं, बैक वक्त उनको उम्मीद भी बेच रहे हैं कि बस अभी खान गया और अभी आपका लीडर दोबारा आ जाएगा। तो ये जो खौफ और उम्मीदें बेचने का सिलसिला है, ये अभी चलता रहेगा। यानी ये हमारी तो यही उम्मीद है कि ये जो इत्तलात भी हैं कि 3-3 महीने का ग्रेस पीरियड लगा के, यानी 3 महीने गुजरेंगे, कहेंगे नहीं इस वजह से नहीं गया, अब फिर जून में कहेंगे कि जी वो गर्मियाँ ज़्यादा आ गई हैं, मार्च नहीं निकाला जा सकता, धरने नहीं हो सकते, लिहाजा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का वेट किया जाए। अक्टूबर में फिर जिस तरह पहले फजल रहमान आए थे, उसी तरह दोबारा सर्द मौसम होगा, इस्लामाबाद का ठंडा मीठा बारिशों का मौसम, उसमें फिर खुम्बियों की तरह ये उगाएंगे। और उस वक्त फिर दिसंबर का कहा जाएगा कि क्योंकि अब अक्टूबर में हमने कर लिया, अब दिसंबर में खान साहब चले जाएंगे, वो फिर नहीं जाएंगे। तो ये जो लोग हैं ये सिर्फ खौफ बेच रहे हैं। आप सबसे उम्मीद है कि आप भी इनको हमारे साथ मिलकर एक्सपोज करें।
जो इंस्टेबिलिटी कायम कर रहे हैं। बेसिकली जब ये खौफ बेचा जाता है तो वो खौफ फिर जाता है गैर मुल्की इन्वेस्टर्स तक, वो तमाम लोगों तक जो इस मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इस मुल्क की बेहतरी सोच रहे हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं। तो इसलिए फिर ये फ़ेक न्यूज़ का तूफ़ान रोकना ज़रूरी होता है, क्योंकि फ़ेक न्यूज़ अगर दौरान जंग भी चला दी जाए तो जंगें हार जाती हैं वो कौमें और वो मुल्क। और साथ चंद मिसालें मैं आपको दूं, सहाफ़ियों का यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ जो इत्तेहाद खुलकर सामने आया है, आप एक दूसरे की सपोर्ट वो करने लगे हैं। शाहज़ेब खानज़ादा का प्रोग्राम आप अपने बिहाफ पर या जो इनकी टीम्स देख रही हैं वो आप ख़ुद सर्च कर लें, रिसर्च कर लें कि शाहज़ेब खानज़ादा ने आखिरी दफ़ा कब रऊफ़ क्लासरा साहब का किसी कालम को या हामिद मीर ने उनके किसी कालम का तज़किरा किया हो, कब किया है। उसके बाद जब रऊफ़ क्लासरा साहब ने वज़ीर आज़म साहब के सामने मीर शकील और रहमान का तज़किरा किया, तो उसके बाद फिर उनका पूरा कालम शाहज़ेब खानज़ादा के पूरे सेगमेंट में चलाया गया और पूरे ज़ोर शोर से उनके कॉलम्स की सुर्खियाँ बना के लगाई गई, वो टिकर्स बनाए गए और वो सारा बनाया गया कि किस तरीके से क्लासरा साहब ने इमरान ख़ान की पेड सोशल मीडिया टीम को एक्सपोज कर दिया। इसको पूरा प्रोग्राम चलाया गया। वजह क्या थी कि वो जो एहसान किया था क्लासरा साहब ने, उस एहसान का बदला उतारना था। सलीम साफ़ी का फिर आप देखें, ये जो कालम का मैं बात कर रहा हूँ रऊफ़ क्लासरा साहब की और शाहज़ेब खानज़ादा का प्रोग्राम, ये 29 मार्च वाला है। और फिर 4 अप्रैल को सलीम साफ़ी साहब ने कालम लिखा, उसके अंदर फिर रऊफ़ क्लासरा साहब का तज़किरा है, नसीम ज़हरा साहबा का तज़किरा है, आसमा शिराज़ी साहिबा का तज़किरा है। और इन सब के ट्विटर अकाउंट्स पे एक दूसरे के तज़किरे, एक दूसरे को अब सपोर्ट किया जा रहा है। यानी ये अच्छी बात है कि यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ इत्तेहाद जो है वो बिहाइंड कर्टन भी है और सामने भी है। हामिद मीर साहब भी अब ARY की ख़बरें ट्वीट करते नज़र आते हैं, इससे पहले कभी नहीं था। जो इमरान खान के ख़िलाफ़, जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ जो भी ख़बर थोड़ी बहुत आती है, अब वो ये नहीं देखती कि किस स्क्रीन से ग्रैब की गई है। ARY की स्क्रीन है, दुनिया की है। हालांकि ये अपने मुंह से नाम निकालना भी इनको बेशकील जब बाहर होते थे तो इनको डांट पड़ती थी कि आप ना निकालें, निजी TV के हैं। लेकिन अब वो निजी TV भी ख़त्म हो गई है। अब हमारी जो है ना वो मोहब्बत में ये एक दूसरे का नाम लेना शुरू हो गए हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करना शुरू हो गए हैं, जो कि अच्छी बात है। इस तरह करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बाहर आएंगी। आपने देखा हामिद मीर ने किस तरह मोहम्मद मालिक के बारे में पूरा उसको हीरो बना की कोशिश की, और ये हीरो वही था जिसका गिरबान जिसका हाथ प्राइम मिनिस्टर के गिरबान तक पहुंच चुका था। शहजाद अकबर साहब भी इसमें कसूरवार हैं कि किस तरीके से उन्होंने वक्त से पहले स्पेशली अपने एक दोस्त को ये दी, मोहम्मद मालिक को। लेकिन मोहम्मद मालिक की उस न्यूज़ स्टोरी के ऊपर जब हामिद मीर ने कोशिश की छक्के मारने की, तो उनको फिर क्लीन बोल्ड भी कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अनप्रेसिडेंटेड हैं, ये सब, यानी आप ऐसी चीज़ें ये पहले नहीं देखी गई। मंसूर अली ख़ान भी अब वीलॉग्स में यूट्यूबर्स पर तनकीद करते नज़र आते हैं दबे दब लफ्ज़ों में। तो ये इत्तेहाद तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है, ये चलना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे हम ख्याल इकट्ठे एक ही ग्रुप में आ जाएँ ताकि इनको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाए। अब आते हैं बड़े साफ़ियों की टीम्स की तरफ। टीम्स जनाब अपने बॉसेस के दिफा में सामने आ चुकी हैं, इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं और व्हाट्सएप ग्रुपों में ये कहा जा रहा है कि हमें पता चल गया है, ये टीमें कह रही हैं, जिस तरह वो बहुत ज़ीरक किस्म का जेम्स बॉन्ड या जासूस हो कोई दुनिया का, और वो कह रहा हो कि मैंने पता लगा लिया है। सर जी, ख़बरें कहाँ से आ रही हैं, मैंने पता लगा लिया। हमने कहा पता नहीं ख़बरें कहाँ से पता लगाई हैं, या वाक़यातन हमें कोई कहीं से फीड आ रही थी जिसको इन लोगों ने डिटेक्ट कर लिया। बाद में पता चला है कि वो उनका इशारा जो है वो उस व्हाट्सएप ग्रुप की तरफ है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में अरसलान खालिद, आप सारे जानते हैं डॉक्टर अरसलान खालिद, जो फोकल पर्सन जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऑन डिजिटल मीडिया। तो हम क्योंकि यूट्यूबर्स हैं तो हमारा है ही डिजिटल मीडिया के, हम फ्रीलांसर्स हैं, तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया है। अच्छा मैं बता दूं, इस तरह के कई ग्रुप्स, यानी हर मिनिस्ट्री ग्रुप बनाती है, उसमें मिनिस्टर होते हैं उस मिनिस्ट्री के, और साथ जो उसके बीट रिपोर्टर्स होते हैं, यानी जिन्होंने फ़ॉरेन ऑफिस कवर करना है, वो सारे रिपोर्टर्स, साथ वहाँ के सेक्रेटरी साहब और लोग, और साथ वहाँ के जो शाह महमूद कुरैशी साहब होंगे उनका ग्रुप होगा। इस तरह के कई ग्रुप्स बने रहते हैं, यानी छोटे ग्रुप्स होते हैं, बड़े होते हैं, फिर सीनियर्स के होते हैं। और इन्हीं दौरान अल्लाह ताला भला करे व्हाट्सएप बनाने वालों का और व्हाट्सएप चलाने वालों का। मरीम नवाज़ और बिलावल के व्हाट्सएप ग्रुप भी इसी तरह काम करते हैं। हम तो चलो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए करते हैं ना, हम इन्फॉर्मेशन लेने के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जो ग्रुप बना है उसके अंदर गए हैं, ताकि जो फेक न्यूज़ चल रही होती है, जिनको हम शुरू से लेकर अब तक हम उसको काउंटर कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि मैंने पहले बताया कि फ़ेक न्यूज़ आपके मुल्क का, आपकी इकॉनमी का, आपके अमन व अमान का हर तरह से नुकसान करता है, टूरिज़म का, सकाफ़त का, सच्चाई का, हर तरह से नुकसान करता है। तो इसलिए फिर हमने कोशिश की कि हम फ़ेक न्यूज़ को काउंटर करें, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से सिर्फ ये फ़ेक न्यूज़ के ऊपर रिस्पांस आता है कि ये फ़लाँ फ़ेक न्यूज़ चली है, उसका रिस्पांस ही है, फ़लाँ फ़ेक न्यूज़ चली है, उसका रिस्पांस ही है।
उसके अलावा वहाँ से ना कोई डिक्टेशन आ सकती है, ना अभी तक आई है। और अब ये हुआ कि जिस दिन ये ग्रुप बना उसी दिन सिद्दीक जान ने इसके ऊपर वीडियो की, मुगीस अली ने की, मैंने की। हमने वीडियोस क्यों की? हमने सिर्फ इसलिए वीडियो की कि कल को अगर इल्ज़ाम लगे कि जी हमें कोई व्हाट्सएप पे फीड आ रही है या हम व्हाट्सएप ग्रुपों का हिस्सा हैं, तो उसका हम पहले ही बता चुके हों। अब इन अरस्तुओं ने सुना, हमसे ही सुना और अपने अपने बॉसेस को लगाया। वो भी खुशामद पसंद है और उन्होंने बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा वाह 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 वाह, अच्छा हम ना कहते थे वज़ीर आज़म साहब फीड करवाने, ये वज़ीर आज़म की फ़ीड आ रही है, वज़ीर आज़म के मैसेजेस आ रहे हैं कि यूँ करो फ़लाँ की पगड़ी उछालो। तो पगड़ी जो है वो आपकी फ़ेक न्यूज़ पे उछलती है और वो उछलती रहनी चाहिए। यानी अगर मैंने कोई गलत खबर दी है, कोई गलत काम किया, तो मेरे ऊपर अगर 10,000 कोई बंदा प्रोग्राम करना चाहते हैं तो मैं तो कभी ये नहीं कहूँगा कि ये इसने क्यों किया है। मैं अपने आप को तस्दीक करने की कोशिश करूँगा, अपने प्रूफ सामने लाऊँगा कि मैंने ऐसे नहीं किया, ऐसे नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे उल्टा थ्रेट किया जा रहा है, अदालतों में लेके जाने की बातें हैं, अकाउंट सस्पेंड करवाने की बातें हैं और अपनी अपनी टीम्स को पीछे छोड़ा हुआ है। चलो हम तो फिर भी इन ग्रुप्स का बता दिया ना हमने, जिस ग्रुप में हम शामिल हुए। आपने तो आज तक फिर वो मजीब नवाज़ वाले और बिलावल जरदारी वाले ग्रुपों का नहीं बताया। तो मुदस्सिर इकबाल साहब ने इंटरव्यू किया, मंसूर अली खान साहब ना, वो कसम उठा गए हैं, वो कहते हैं मैं तो मजीब नवाज़ की कभी व्हाट्सएप का ग्रुप हिस्सा ही नहीं था। तो ये हैं वो हकीकतें जो यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ इत्तेहाद खुलकर सामने आया है, जो और तरह से ये सारी इन्फॉर्मेशन फ़्लो कर रही है। इस सिलसिले में मज़ीद भी इन एंकर्स को जो किसी के पेरोल पर हैं या अपने आप को बहुत ज़्यादा सीनियर समझकर इस मुल्क के अंदर अपनी अना के तहत वज़ीर आज़म को हिट कर रहे हैं या इदारों को हिट कर रहे हैं और अपने एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और मीर शकील और रहमान के झंडे तले जमाएँ, इनको इंशाल्लाह एक्सपोज करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।